या स्टूडेंट, चलिए एक और हम नया क्वेश्चन मैकेनिक्स का लेकर के आए हैं जो कि बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है। और ये कांस्टेंट मोशन का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास m एंड 3m, यहाँ पे दो ब्लॉक दिखाया गया है। दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, और एक का मास m है और दूसरे का 3m है। आर कनेक्टेड थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग, और ये पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक बी। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि स्ट्रिंग का जो एक एंड है वो बी से जुड़ा हुआ है, एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट एस। इसका जो दूसरा पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग बेसिकली ऐसे गई है, इस तरीके से गई है और इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से है। और इस स्ट्रिंग का आपको साफ साफ दिख सकता है कि एक एंड ब्लॉक बी से जुड़ा हुआ है और एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट है यहाँ पर एस, इससे इस खूटे से बंधा हुआ है। ये एक खूटा है, इससे बंधा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर, नाउ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड टू ब्लॉक बी। यहाँ पर ब्लॉक बी पर एक फोर्स एफ अप्लाई किया गया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले दोनों के एक्सेलरेशन का हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और इसका रिलेशन ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है वो ये कि आप यहाँ पर रस्सी को, जो हमारी स्ट्रिंग्स है उस स्ट्रिंग के पार्ट्स देख लो। तो आप यहाँ पर दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट, दिस इज फिफ्थ पार्ट। आप ये कह सकते हो कि इस रस्सी के पास टोटल 5 पार्ट है, ठीक है ना। इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक। अब ये ब्लॉक जब ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो उससे जो ये बंधा हुआ ये पुली है, ये पुली भी इधर की तरफ मूव करेगा। और जब इधर की तरफ मूव करेगा तो ब्लॉक बी के मूव करने की वजह से ब्लॉक, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो 1 वाला पार्ट है, इस पार्ट की लंबाई बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की भी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्लॉक पीछे जाएगा तो पीछे जाने का मतलब इसका कोशिश, ये ट्राई ये करेगा कि इस रस्सी की इस वाले पार्ट को बढ़ाना चाहेगा, इस वाले पार्ट को भी बढ़ाना चाहेगा, इसको भी और इसको भी। यानी कि 5 के 5 पार्ट को ये वाला पार्ट क्या करना चाहेगा, यानी बी ब्लॉक जब राइट की तरफ मूव करेगा तो इस लंबाई को, जाहिर सी बात है जब ये इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ जाने से ये लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो पांचों पार्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे 5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। चूंकि 5 पार्ट है, पांचों पार्ट को ये इंक्रीज करने का काम कर रहा है, तो इसको प्लस में लिखेंगे 5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब जो है, अब देखिए इस वाले पार्ट में अगर देखेंगे तो इस वाले पार्ट में ब्लॉक ए का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट से ब्लॉक ए हमारा कनेक्टेड नहीं है। हमारा ब्लॉक ए जो कनेक्टेड है, हमारा ब्लॉक ए किससे कनेक्टेड है, तो हमारा ब्लॉक ए जो है ये सेकेंड पार्ट से कनेक्टेड है, थर्ड पार्ट से कनेक्टेड है, फोर्थ से एंड फिफ्थ से। आप देख सकते हो कि ये सेकेंड पार्ट यहाँ आके जुड़ रहा है, थर्ड पार्ट भी जुड़ रहा है, फोर्थ पार्ट भी जुड़ रहा है और फिफ्थ पार्ट भी। यानी कि 4 पार्ट जो है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट जो स्ट्रिंग है उस चारों में हमारे ब्लॉक ए का रोल होगा। और जैसे जैसे ब्लॉक ए इधर की तरफ मूव करेगा, ये इस चारों पार्ट की लंबाई को कम करने का काम करेगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे -4 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। और जाहिर सी बात है ये पूरी रस्सी की लंबाई वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, तो हम कहेंगे दिस विल बी इक्वल टू कितना, 0। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा 5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। और यहां से अगर हम b का एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये हमारा ए और बी के बीच का रिलेशन आ गया, ए और बी के एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है नाउ, अब हमें ये करना है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। अब हमें ये करना है, हमें ये करना है कि क्या करना है, देखिए हम यहां पर अगर देखें तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा, इस जगह पर जो हमारा टेंशन लग रहा होगा, इस जगह पर हमारा टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पर टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा और यहाँ पर टेंशन इधर लगेगा। तो टोटल अगर स्ट्रिंग के टेंशन को यहाँ टी माना जाए, यहाँ टी माना जाए, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, तो टोटल आप देख सकते हो कि इस ब्लॉक बी पर जो टोटल टेंशन काम करेगा टी 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 टी, यानी 5T काम करेगा। तो हम ब्लॉक बी के लिए रिलेशन लिख सकते हैं, चूंकि जाहिर सी बात है ये एफ फोर्स बड़ा रहेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि F - 5T इज इक्वल टू मास ऑफ B। मास ऑफ B कितना है, तो 3m है,
3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा, 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा। क्योंकि अगर हम फॉर अगर ये हम लिख रहे हैं इक्वेशन के उसके लिए फॉर ब्लॉक, ये हम ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन अगर लिखते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो ब्लॉक ए के लिए आप क्या लिख सकते हो इक्वेशन, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ टी, यहाँ पर इधर की तरफ टी, यहाँ पर इधर और यहाँ पर इधर, तो टोटल यहाँ पे टी 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 और टी, टोटल ये 4t जो है ये 4t ब्लॉक ए पर काम कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यही 4t बेसिकली इस ब्लॉक को चलाने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 ब्लॉक ए की बात करें तो हम कह सकते हैं व्हाट 4t, और चूंकि 4t के अपोजिट में इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं तो हम कहेंगे दिस 4t विल बी इक्वल टू ए का मास m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा। इतनी बात हम आराम से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन ऑफ ए में हम एक्सेलरेशन ऑफ बी की वैल्यू ला करके डाल देते हैं, ठीक है ना, या फिर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ला करके और बी में ले जा करके डाल देते हैं। तो जो भी हमें बेहतर लगे वो हम काम कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली हमारा मेन टारगेट है कि इसमें टी हमने खुद से माना है तो टेंशन को हमें निकालना होगा, टेंशन को किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से तो आप कह सकते हो, इस इक्वेशन से कह सकते हो कि दिस टी इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a अपॉन 4। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए और कुछ मत करिए कि 2 को पुट कर दीजिए, किसमें 2 को पुट कर दीजिए 1 में, तो आपको ये मिल जाएगा f माइनस 5 इंटू टी, टी की जगह पर m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a अपॉन में 4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3m इंटू ये एक्सेलरेशन ऑफ b आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा क्या, f इज इक्वल टू 5/4 इंटू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ b की जगह आप 4/5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हमारा f इज इक्वल टू, यहाँ पर आप m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a को बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस हो जाएगा कितना 4×3 = 12/5 ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहाँ से वी कैन से कि दिस f इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू इसका एलसीएम लेंगे ये 20 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा ये हमारा कितना 48 कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं व्हाट कि f इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू इसको ऐड करेंगे 8 5 हो जाएगा 13 और 4 2 6 1 7 अपॉन 20 और फाइनली हम कह सकते हैं कि 20f अपॉन 73m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इस तरीके से हमारा ये एक्सेलरेशन ऑफ ए निकल जाएगा। और जब एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया तो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ बी इज हाउ मच, acceleration of b is 4/5 of acceleration of a, यानी acceleration of b is equal to 4/5 of the acceleration of a. So we can say this will be 4/5 into acceleration of a is 20 f/73m और यहाँ से इसको काटेंगे ये 4 हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट 16f upon 73m. दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ b। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।